हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 7C। हेलो, वेलकम टू माय पेज। लास्ट वीडियो में मैंने लॉगरिथम की एक्सरसाइज 7C के 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब 15 के आगे कंटिन्यू करके 16 से हम जल्दी से जल्दी इसको एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 16 क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग बेस 10 2 इज इक्वल्स माइनस लॉग 10 5, b की वैल्यू 2 लॉग बेस 10 3 एंड c की वैल्यू log m माइनस log 10 5। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ a प्लस b इक्वल्स टू 2c एंड उसमें लिखा है विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल्स। तो a प्लस b इक्वल्स टू 2c जब हमारा ये चीज गिवन है तो हम a b एंड c की जगह उसकी जो रिस्पेक्टेड वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन a एक जगह क्या लिखा जाएगा 1 प्लस log बेस 10 2 माइनस log 10 5 प्लस b है b की जगह लिखा जाएगा 2 log 10 3 देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय c देन 2 मल्टीप्लाई बाय होल c दैट इज c हमारा क्या है log m माइनस log 10 5। ये हमारी वैल्यू हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपली। अब हम इसमें इन दोनों में लॉग के लॉज लगा देंगे, इसमें लॉग के लॉज लगाएंगे, 2 टू द पावर में चला जाएगा। इसमें पहले हम जब लॉग के लॉज भी लगा सकते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इस 1 का क्या करा जाएगा, तो यहाँ पे पहले मैंने बताया था, आप याद करिए, यहाँ पे लिखा था मैंने log 10 10 इज इक्वल्स टू 1 log 10 100 equals to 2 log 10 1000 equals to 3। और मैंने log के लॉज भी सारे लिखे थे। तो इस 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको विद रिस्पेक्ट टू log लिखेंगे। तो इस 1 को हम लिखेंगे log 10 10 प्लस log 10 2 माइनस log 10 5 प्लस इस 2 को लॉग के रूल से, लॉग का रूल्स क्या था हमारे पास, इफ log a to the power m that will be equals to m log a। तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे m है और m हमारा पावर में चला जाएगा अगर इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वो नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं, सॉरी इस सिस्टम में log 10 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अभी वैसे ही लिखा है log m माइनस log 10 5। अब इसमें सारे में क्या होगा, लॉग के लॉज अप्लाई कर देते हैं। log 10 प्लस log 2 एडिशन हो रहा है, देन एडिशन के हिसाब से हमारे उसके नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज log 10 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस log बेस 10 5 है, माइनस हो रहा है, माइनस मतलब कि वो डिवाइड में हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस भी हमारा इनटू में हो जाएगा। 3 स्क्वायर को हम लिखेंगे 9। ये हमारा चेंज हो गया। इस साइड 2 ब्रैकेट log, इसमें हम चेंज करेंगे तो जाएगा m अपॉन 5। हमने यहाँ पे भी log के रूल्स लगा दिए, log के लॉज लगा दिए। सब्ट्रैक्शन था, m माइनस log 5 था, तो हमने m अपॉन 5 कर दिया। अब इस 2 ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 होल टू दी पावर में चला जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 2 टाइम्स में कर लिया, दैट इज log 10 2 is 4 and 4 into 9 that is 36 equals to log m अपॉन 5 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने फिर वही रूल अप्लाई किया, इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। दोनों तरफ log 10 हमारा आ गया, सॉरी यहाँ भी log 10 है, यहाँ भी log 10 है, यहाँ भी log 10 है, और यहाँ भी log 10। तो log 10 दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देन हमारा 36 इज इक्वल्स टू m अपॉन 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी इक्वल्स टू m अपॉन 5 दैट इज 6 इज इक्वल्स टू m अपॉन 5 देन 6 मल्टीप्लाई बाय 5 व्हिच इज इक्वल्स टू m देन m विल बी इक्वल्स टू 30। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ और अगर इलैबोरेशन क्या करूँ आपको समझ में आने चाहिए। मैंने इस फॉर्म को log 10 10 को चेंज कर दिया है, 1 को log 10 10 लिख दिया है, इस 2 को मैंने पावर्स में डाल दिया है, 3 स्क्वायर हो गया। इसमें अभी मैंने वहीं पे लिखा, लेकिन इसको इस फॉर्म में यहाँ पे मैंने log m माइनस log m का रूल्स लगाकर log m अपॉन 5 लिख दिया, और फिर इस 2 को मैंने पावर में डाल दिया।
इसमें हम ये प्लस और ये प्लस, जितने प्लस वाले हैं वो सारे प्रोडक्ट में चले जाएंगे, और जो नेगेटिव वाला है वो हमारा डिवीजन में चला जाएगा। फिर मैंने लॉग और लॉग कैंसिल आउट कर दिया है, दैट इज 36 इक्वल्स टू m/5 का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया, मैंने उसको सिंपली सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस इज अ सिंगल लॉगरिथम। काफी इजी है, 2 + 1/2 log base 10 9, 2 + 1/2 log base 10 9 minus 2 log 10 5, 2 log 10 5। लॉगरिथम के रूल लगा दो। अब लॉगरिथम के रूल्स लगाने से पहले हमको 1/2 और इस 2 को पावर्स में डालना होगा। ये भी पावर्स में जाएगा, ये भी पावर में जाएगा, और इस 2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, दैट इज log 10 100। तो ये 2 है, इसको लिखेंगे log 10 100 प्लस log 10 9 टू द पावर 1/2 माइनस log 10 5 स्क्वायर, हमारे पावर्स में चले गए, दैट इज log 10 100 प्लस log 10 9 to the power 1/2 means 9 under root, that is square root, that is 3 minus log 10 25। simply logarithm के laws apply कर देते हैं, then the sum will be go into the product and the subtraction will go into division, that is 4 times, then log 10 4 3 times 12। this is the simplest express as single logarithm, this is the सिंगल लॉगरिथम आंसर 17 log 10 12। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 पे अगर जाएंगे तो 18 एंड 19 बोथ आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। तो 18 एंड 19 में क्या मैं दोनों सॉल्व करूं या एक सॉल्व करूं? मैं 18 का फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं, 19 का भी फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास a की वैल्यू, आप 18 में रीड कर लेता हूं बुक से, a is equals to log 12, b is equals to log 6 and c is equals to 2 log root 2। एंड वो फाइंड कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c। देन a हमारा दिया हुआ है log 12, देन a की जगह log 12 माइनस b हमारा log 6 है माइनस, एंड c हमारा जो है 2 log root 2 है। लॉग के लॉज अप्लाई कर दो, इन दोनों में लॉग के लॉ इजीली अप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले भी नंबर नहीं है, इसमें लॉग की रूल्स अभी अप्लाई नहीं होगा, बट कि ये 2 हमारा पावर्स में चला जाएगा, दैट इज log 12 माइनस log 6 माइनस log स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और हमको पता है रूट 2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 2। log 12 माइनस log 6 माइनस log 2, सारे हमारे नेगेटिव हैं। log 12 माइनस हो रहा है, डिवीजन में जाएगा, 2 माइनस हो रहा है, डिवीजन में जाएगा, 6 से 2 टाइम्स 1, दैट इज log 1। एंड हमको पता है log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 0। log 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, अगर 18 के सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर a माइनस b माइनस c, दैट इज इक्वल्स टू 9a माइनस b माइनस c। अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया, दैट इज 0, एंड इन एक्सपोनेंशियल एनी नंबर विद अ पर्टिकुलर पावर 0 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ 18 फर्स्ट एंड सेकंड। Then we'll go to a 19 question which is very much similar to the 18. Then question number 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18 है, दैट इज x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, z की वैल्यू दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड x माइनस y माइनस z। तो वैल्यूज उसकी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, x की जगह हम पुट कर देंगे log 10 12 माइनस y की जगह log 4 2 मल्टीप्लाई बाय log 10 9 माइनस log 10 0.4। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसमें मोस्ट ट्रिकी पार्ट क्या है? मोस्ट ट्रिकी पार्ट हमारा है ये, बस इस चीज को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा, लॉगरिथम के लॉस लग जाएंगे सिंपली। बट यहाँ पे ट्रिक क्या है कि
हमको ये फॉर्म चेंज करना है, लॉग का बेस एंड फंक्शन बोथ मस्ट बी सेम, देन इट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉग बेस 10 है, यहाँ लॉग बेस 10 है, यहाँ लॉग बेस 10 है, बट यहाँ पे लॉग बेस 10 नहीं है। तो हमने क्या किया, इस 2 को हमने लिख दिया 4 टू द पावर 1/2। हमने सिर्फ अभी उसी पे फोकस किया है और कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर रूट 1/2 सिंपली मीन स्क्वायर रूट, देन 4 टू द और 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब हमने क्या किया, बाकी सब अभी भी वैसे ही लिख रहे हैं और इस 1/2 को log के रूट से हमने आगे लाया, दैट इज 1/2 log 4 and 4। अब ये जो log 4 and 4 दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ। log 10 12 minus sorry that is 1/2 multiplied by 1 multiplied by log 10 9 minus log 10 0.4 log 4 4 that is equals to 1, ये बेस सेम था। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो दैट विल बी 1/2 ओनली। अब ये 1/2 कहां भेज देंगे, इनटू द पावर ऑफ 9, log 10 12 minus log 10 9 to the power 1/2 minus log 10 0.4, then log 10 12 minus log 10 9 to the power 1/2 means 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3 minus log 10 0.4। अब लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई कर देते हैं, log 10 12 डिवाइडेड बाय, ये सब्ट्रैक्शन में है दैट इज 3 इनटू सब्ट्रैक्शन में है 0.4, देन पॉइंट्स घटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 3 से 40 टाइम्स, 4 से 10 टाइम्स दैट इज log 10 10, then log 10 10 is equals to 1। This is our final answer of question number 19 first part। Similarly अगर second part भी इसका देखें तो second part में ही इसके रिस्पेक्टिवली ही सॉल्व होगा। वो कह रहा है प्रूव दैट 6 to the power x minus y minus z equals to 6। हमने अभी सॉल्व किया, 6 to the power x minus y minus z, x minus y minus z that is equals to 1, 6 to the power 1 is equal to 6, then 6 equal to 6 and is equals to RHS। I hope आपको समझ में आया हो। Let's move forward to question number 20 and ठीक है 20 सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 20 ही सिमिलरली ही है। It is given that p is equals to log 10 20 and q is equals to log 10 25, find x such that 2 log 10x plus 1 equals to 2p minus q। हमको सिंपली यहाँ पे p एंड q की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है जो क्वेश्चन में गिवन है और उसके बाद लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 2 log 10x plus 1 is equals to 2 multiplied by p is equals to log 10। तो ये हमारा सिंपली log 10 20 minus log 10 25, ये वैल्यूज हमारे पास हो गई। लॉग के लॉग इधर भी अप्लाई करेंगे इधर भी अप्लाई करेंगे, बट अप्लाई करने से पहले इस 2 को हटाना है और इस 2 को हटाना है। ये हमारा हो जाएगा log 10 x plus 1 to the power 2 log 10 20 स्क्वायर माइनस log 10 25। अब इधर अप्लाई नहीं करते हैं बल्कि इधर अप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास इधर सिंगल लॉगरिथम पहले से ही है, इधर हमको सिंगल लॉगरिथम बना लेते हैं। तो log 10 20 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 400 एंड यहाँ पे माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन है, तो लॉगरिथम के रूल से ये आ जाएगा डिवीजन। दोनों तरफ हमारे पास ऑन बोथ साइड देयर इज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम के रूल से log 10 विल बी कैंसिल आउट, दैट इज x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 25 400 कैंसिल आउट कर देते हैं। आई थिंक सो कि 16 टाइम्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, that is x plus 1 whole square equals to 16। simple linear equation x plus 1 is equal to square root of 16, x plus 1 is equals to 4, then x is equals to 4 minus 1, then x is equals to 3। this is our final answer। and 20 के बाद 21 विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल्स, या खुद कोशिश करिए, 21 बहुत इजी है, इसको ओरली भी किया जा सकता है। 3 प्लस मैं यहीं पे कर लेता हूँ,
21 में 3 प्लस log 10 10 टू माइनस टू, ये माइनस टू आगे जाएगा, 3 प्लस माइनस टू log 10 10, आपको पता होना चाहिए log 10 10 हमारा 1 हो जाएगा, दैट 1, और यहाँ पे 2 इंटू के माइनस 2, देन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ 21. देन क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं. इसमें से 22 सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, log base 10x is equals to a, log base 10y equals to b. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, एंड राइट डाउन कह रहा है, राइट डाउन 10 टू द पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x. तो पहले इस दोनों लॉगरिथम को आप चेंज कर दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. आप याद करिए एक्सरसाइज फर्स्ट में आपने सीखा है लॉगरिथम की कि इस फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं. ये हमारा बेस है, 10 टू द पावर a विल बी इक्वल्स टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया इसका, इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे, देन 10 टू द पावर b इक्वल्स टू y, ये हमारा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा. अब फर्स्ट क्वेश्चन में वो सॉल्व करने को कह रहा है कि फाइंड द राइट डाउन 10 टू द पावर a माइनस 1, 10 टू द पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x. इसमें एक्सपोनेंट सोचिए, एक्सपोनेंट के रूल्स लगाना है, लॉगरिथम से बाहर आइए आप. 10 टू द पावर a माइनस 1 रूल्स याद करिए, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n. इस फॉर्म में क्वेश्चन है हमारा, इस फॉर्म से बाहर आके इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे n होगा m माइनस n, तो 10 टू द पावर a अपॉन 10 टू द पावर 1, ये हमारा हुआ इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने के लिए 10 टू द पावर a which is equals to x, then हमारा आंसर हुआ x upon 10. This is our final answer of first. सेकेंड क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में 10 टू द पावर 2b, काफी इजी है ये, 10 टू द पावर 2b, इस फॉर्म को लिखेंगे 10 टू द पावर b टू द पावर 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. याद करिए a to the power b to the power n is equals to a to the power b multiply by n, ये फॉर्म है. 10 to the power b हमारा equals to y है, then our final answer will be y whole square, or we can simply say y square. ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया. थर्ड में हमारे पास if log 10 is equals 10 log 10p, थर्ड क्वेश्चन वो कह रहा है if log 10p equals to 2a minus b, right, express p in terms of x and y, express p in terms, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज नहीं करना है बल्कि लॉग का यूज करना है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. log 10p equals to 2a, in place of a we will write log 10x minus in place of b we will write log 10yb, that will be log 10p. इस 2 को यहां से हटा देंगे, log 10x square minus log 10y, sorry I've written something wrong over here, that will be only b, sorry only y, only y. इसमें लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई कर देते हैं. log 10p equals to log 10x square upon y, y upon, because there is a subtraction sign, or from both side log 10 will be cancelled out, then p will be equals to x square upon y, and वो हमारे पास कह रहा था express p in terms of x and y, then therefore this is our final answer. 22 is also done. 23 बहुत इजी है. 22 में आप लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करिए, जो पहले 2 लिखा है उसको हटा दीजिए, देन log 10 ये वैसे ही रहेगा, माइनस 1/2 को log उसको हटा दीजिए, वो 4 की पावर में रहेगा और वो सॉल्व हो जाएगा. सिमिलरली 24 भी इजी है. 25 हम ट्राई कर लेते हैं. $25 में दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज 2 log 10x plus 1 equals to log 10 250.
and find x and then log 10 2x. तो therefore ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल, तो ये 2 हमारे पास x की पावर में चला जाएगा, दैट इज log 10 x स्क्वायर प्लस और 1 को आप रिप्लेस कर दीजिए log 10 10 से, क्योंकि देखिए लॉगरिथम पढ़ रहे तो जहां पे एक नॉर्मल वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट नंबर देखा 1 10, उसको आपको log के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, log 10 250, log के लॉज अप्लाई कर दिया गया, log 10 x स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू log 10 250, log 10 will be cancel out, सिंगल लॉगरिथम बच गया हमारे पास, then x square multiplied by 10 is equals to 250, then x square will be is equals to 250 divided by 10, x square is equals to 25, therefore x will be 5, that is square root हमारा ट्रांसपोज हो गया। 25th का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में log 10 2x है, सॉल्व करने को कह रहा है log base 10 2x, that is log base 10 2 into 5, x की वैल्यू जो हमारे पास आई वही यूज करना है, log 10 10, एंड आपको पता है क्या होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। 26 क्वेश्चन, इफ गिवन दैट log x is equals to m plus n log y is equals to m minus n, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास दिया हुआ है if log x is equals to m plus n log y is equals to m minus n, then express the value of log 10x upon y square in terms of m and n। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 26 फर्स्ट। तो अब log x की वैल्यू m प्लस n दिया, log y की वैल्यू m माइनस n दिया हुआ है, तो पहले इसमें हम लॉगरिथम के रिवर्स लॉ लगा देते हैं, मतलब कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में आएंगे, हमारे पास log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b होता है, एंड log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a मल्टीप्लाई बाय b होता है। तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में आएंगे और इस फॉर्म से भी इस फॉर्म में आएंगे, y स्क्वायर डिवीजन में y square will going to make subtraction and 10 into x are in product, that will be going to sum, that is log 10 plus log x minus log y square। आपको समझ में आ गया होगा, 10 and x both are in product, so if the product will go into addition and the division part will go into subtraction, तो हमारा प्रोडक्ट पार्ट जो है एडिशन में आ गया, डिवीजन वाला सब्ट्रैक्शन में चला गया, then log 10 will be equals to 1 plus log 10 x will be equals to m plus n minus, पहले इस 2 को हटा देते हैं, that is 2 log 10 y, and 1 plus m plus n minus 2 log 10 y will be equals to m minus n, that is 1 plus m plus n minus 2m plus 2n, sign changes and like terms को solve for, that is 1 plus 3n minus m, this is our final answer of first part। now let's move to the second part। second part में हमको solve करने को कह रहा है express solve for x, ये तो अलग ही क्वेश्चन है, सॉरी log 10x equals to minus 2, log 10x is equals to minus 2, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दीजिए, आपने पहले x ऐसे पढ़ा हुआ है, 10 to the power minus 2 will be equals to x, 10 to the power minus 2 will be 1 upon 10 2 equals to x, that is 1 upon 100 equals to x। ये हमारा आंसर हो गया, that 26 2 that is x equals to 1 upon 100, this is our final answer। now let's move to the 27th। 27 में हमारे पास दिया है log ब्रैकेट p plus q divided by 3 equals to 1 upon 2 log p plus log q, ये हमारे पास है। प्रूव दैट p square plus q square equals to 7pq। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें
इसमें लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे और ये 1/2 को यहां से हटा देंगे। सॉल्यूशन log p प्लस क्यू अपॉन 3। इधर आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल लॉग है, इधर सिंगल लॉग बनाएंगे और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इज इक्वल्स टू 1/2 सम हो रहा है दो लॉग का, दैट विल बी इक्वल्स टू log p मल्टीप्लाई बाय q। इधर देखिए अभी भी कुछ नहीं होगा, दैट इज p प्लस क्यू अपॉन 3 इज इक्वल्स टू log p q टू द पावर 1/2। ये हमारा 1/2 हो गया। both the side there is single logarithm, then log and log will be cancel out और हमारे पास बच गया p plus q upon 3 is equals to pq to the power 1/2। अब इस 1/2 को ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, दैट इज स्क्वायर रूट ट्रांसपोज होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर p plus q upon 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू pq। ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी, अगर मैं इसको लिखूं p प्लस क्यू होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू, 3 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 और 9 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड p प्लस क्यू होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 9pq। ये 9 कहां से आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 ट्रांसपोज कर देंगे उधर मल्टीप्लिकेशन तो 9pq हो जाएगा। अब हमको सिंपली 2pq सॉल्व कर दें, उधर भेज देना है 9pq minus 2pq, p square plus q square equals to 7pq, hence proved। Let's move to question number 28, the last question of the exercise and the chapter। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमारे पास दिया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51xy और हमको प्रूव करना है log x माइनस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y। तो इससे शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 51xy। इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन में जो ये 51 है xy, इसको आपको स्प्लिट करना होगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy प्लस 49xy और इस 2xy को आप ट्रांसपोज कर लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 49xy हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये एक प्रॉपर एक आइडेंटिटी बन गई है x माइनस वाई होल स्क्वायर की, और इस 49 को आप ट्रांसपोज कर लीजिए डिवीजन में और इधर xy एज इट इज रहने दीजिए। 49 इज आल्सो स्क्वायर ऑफ 7, ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इक्वल्स टू xy, दैट विल बी x माइनस वाई अपॉन 7 whole square equals to xy। Now take logarithm on both the side. Take log on both side. Take log on both side. Then it will be log x minus y upon 7 whole square equals to log xy। अब logarithm के रूल से ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, that is 2 log x माइनस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू, इसमें log x y का रूल लगा देंगे, दैट इज log x प्लस log y। अब इस 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं जो दूसरी साइड चला जाएगा, दैट इज log x माइनस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y, hence proved। Thank you so much।